Hello, 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 three, hello, 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 hello. Good. Hello. Hello, 1, 2, 3, 4. Hello. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का मैच सुपर सिक्सर चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच जो कि खेला जा रहा है गुल एंड सन्स बमुकाबला काशिफ स्ट्राइकर। इस मैच में काशिफ स्ट्राइकर का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला और गुल एंड सन्स एसोसिएट की जानिब से सलाम बल्लेबाजी है।
जाने माने खिलाड़ी कराची का नामवर नाम अताजान और दूसरी जानिब मौजूद हैं गजनफर, जबकि बॉलिंग का आगाज निकाब शफीक ने किया है। इस ओवर से अब तक 6 रन हासिल हो चुके हैं, जिसमें एक 6 रन हासिल हुए थे बाउंड्री की सूरत में। इसके अलावा 4 डॉट्स कराने में कामयाब हुए हैं निकाब शफीक अताजान को। इस ओवर का आखिरी बॉल अताजान फेस करेंगे। यहाँ पर गेंद गई फील्डर के हाथ में, कोई रन हासिल नहीं हो सकेगा। तो पहले ओवर का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। एक ओवर के बाद गुलैंसन एसोसिएट 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। जी यहाँ तो यहाँ पर दूसरे ओवर का आगाज अब्दुल वहाब की जानिब से, और बड़ा ही शानदार आगाज रहा है। अपने ओवर की पहली ही बॉल पर विकेट हासिल करने में कामयाब हुए गजनफर। इनको जाना पड़ेगा इस शानदार कैच के नतीजे में। यहाँ पर फील्डर मौजूद थे कामरान शफीक, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, अपने पिछले जानिब दौड़कर इस कैच को हासिल किया। तो यहाँ पर पहला नुकसान उठाना पड़ा है गोलैंड एसोसिएट की टीम को गजनफर की सूरत में 6 रन के स्कोर पर। और अब जबकि एक विकेट गिर चुकी है, बैटिंग करने के लिए आए हैं अहमद हुसैन, जिन्होंने ज्वाइन किया था जान को। यहाँ पर बहुत ही शानदार आगाज बॉलर अब्दुल वहाब की जानिब से, जिन्होंने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर कामयाबी हासिल की और अपनी आमद का ऐलान किया इस विकेट के साथ। दोनों ही टीमों में काफी कराची के नाम पर खिलाड़ी मौजूद हैं, दोनों ही अच्छी साइड्स हैं, और ये बड़ा ही कांटेदार मुकाबले की तवक्को रखी जा सकती है इस मैच से। और इस बार पहली ही गेंद पे बहुत ही दिलकश शॉट अहमद हुसैन की जानिब से। गेंद यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी यहाँ पर 4 रन के लिए। इस बाउंड्री के साथ अपना खाता खोला यहाँ पर अहमद हुसैन ने, और टीम के स्कोर को पहुंचाया मजमूई तौर पर 10 रन पर। अहमद हुसैन सामना करेंगे एक बार फिर से, और यहाँ पर दोनों बैट्समैन में थोड़ी सी हेजिटेशन जरूर थी, लेकिन अताजान इस रन को काफी हद तक मुकम्मल कर चुके थे, जिस असना में अपनी क्रीज से निकल पड़े अहमद हुसैन और इस 1 रन को मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और स्कोर को पहुंचाया 11 रन पे।
बड़ा हिट लगाना चाहते थे अताजान, बीट हुए और बॉल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। इस ओवर का आखिरी गेंद अताजान सामना करेंगे अब्दुल वहाब का। एक बार फिर से बड़ी हिट लगाने की कोशिश थी जिसको कनेक्ट नहीं कर पाए, बीट हुए। तो इस तरह इस डॉट के साथ 2 ओवर का इख्तिताम हुआ। गुल एंड सन्स एसोसिएट 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 के बाद। तीसरा ओवर जिसकी जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है निकाब शफीक को, डॉट के साथ अपने इस ओवर का आगाज किया। एक बार फिर से पिछले कदम पर जाकर बॉल को निकाल दिया पॉइंट के फील्डर के पास से। गेंद यकीनी तौर पर इस बार भी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी, लेकिन इस बार बैट्समैन थे अहमद हुसैन जिनके बल्ले से ये 4 रन हासिल होंगे गुल एंड सन्स एसोसिएट की टीम को। इस बार अच्छा बॉल खेला अहमद हुसैन ने। निकाब शफीक जिन्होंने एक बाउंड्री के बाद अच्छा कमबैक किया है, 2 डॉट कराने में कामयाब हुए अहमद हुसैन को। इस ओवर से अब तक 4 गेंदों पर 4 रन कंसीड हुए हैं। यहाँ पर लेग पे 4 की अपील थी, लेकिन अंपायर को मुतासिर नहीं कर सके निकाब शफीक। गुल एंड सन्स एसोसिएट की टीम को किसी किस्म का यहाँ नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। निकाब शफीक का अच्छा कमबैक रहा है, एक बाउंड्री कंसीड करने के बाद इस ओवर में। इस बार डाउन द लेग साइड बॉल थी जिसपे अंपायर ने अपने दोनों हाथ खोल दिए वाइड के लिए, तो इस तरह एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन हासिल हो जाएगा बैटिंग साइड को। और इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, फील्डर गेंद के पास आ रहे हैं लेकिन खुशकिस्मत रहे यहाँ पर अहमद हुसैन कि फील्डर ये कैच कलेक्ट नहीं कर पाए। तो इस कैच ड्रॉप की सूरत में 2 रन मजीद हासिल हो जाएंगे 3 ओवर के बाद गुल एंड सन्स एसोसिएट 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
जी हाँ, तो एक बार फिर से अब्दुल वहाब अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे, जिन्होंने इस ओवर का आगाज किया डॉट के साथ। और इस बार दूसरी गेंद पे ओवर की अता जान के बल्ले से छक्का। अंपायर ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और इस बात का इशारा दिया कि ये गेंद ग्राउंड से बाहर जा चुकी है। बहुत ही जोरदार हिट लगाई अता जान ने। अपनी इसी तरह की बैटिंग की वजह से शोहरत रखते हैं। किसी भी किस्म का बॉलर हो, उस पर बड़ी हिट लगाना अता जान के लिए एक आम सी बात है। और इस बार अंपायर का इशारा वाइड। तो इस ओवर का अब तक अच्छा आगाज अता जान और गोलैंड सन्स की टीम के लिए, जिसमें महज 2 गेंदों पर 7 रन हासिल कर चुकी है गोलैंड सन एसोसिएट की टीम। इस बार अहमद हुसैन ने दिफाई अंदाज से गेंद को खेला वापस। बॉलर की जानिब कोई रन हासिल नहीं हो सकेगा। तो स्कोर बदस्तूर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर के खेल में। अब्दुल वहाब के इस ओवर की आखिरी गेंद इस बार निकल के खेला था, बॉल गई मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में। कोई रन यहाँ पर हासिल नहीं होगा। तो डॉट की सूरत में चौथे ओवर का अख्ताम हुआ 4 के बाद। गोलैंड सन्स एसोसिएट 33 रन 1
नकाब शफीक अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे और इस ओवर का आगाज शानदार अंदाज में अता जान की जानिब से, जिन्होंने इस ओवर की पहली ही गेंद से 6 रन हासिल किए। अता जान जो कि बाउंड्रीज के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, अपने तवील कदोकामत की वजह से बॉल को बआसानी हिट करने में कामयाब होते हैं। इस बार इनसाइड एज था और यहाँ पर फाइन लेग के फील्डर को जहमत करनी होगी इस बॉल को कलेक्ट करने के लिए। ये 2 रन जो हुए हैं, इसमें से 1 रन को शॉर्ट रन करार दिया गया है। यहाँ पर 1 ही रन हासिल हो पाएगा। और इस बार पॉइंट के फील्डर की जानिब खेलकर अताजान ने 1 रन हासिल किया और अपनी काब शफीक को फेस करेंगे अहमद हुसैन, जो कि 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद। और इस बार लेग साइड पर आहिस्तगी के साथ खेलकर 1 रन मजीद हासिल हो जाएगा अहमद हुसैन को। यहाँ पर हासिल नहीं हो पाएगा, तो डॉट की सूरत में 5 ओवर का इंतजाम हुआ। 5 के बाद फुल एंड 42 एक विकेट निकाला। बॉलिंग में पहली तब्दीली की गई है, मोहम्मद अजहान बॉलिंग के लिए आए का आगाज पॉइंट के साथ किया है। जल्दी करनी पड़ी किया। सत्रह गेंदों पर आकर बाहर की आवाज आ रही है, बाहर की आवाज आ रही है।
खूब तैयार हुए हैं। एक बार फिर से गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के पार अता जान ने 6 रन के लिए। जब तक अता जान क्रीज पर मौजूद रहेंगे तो आपको इस तरह की हिट्स देखने को मिलती रहेंगी वक्तन फवक्तन। और इस बार शॉर्ट ऑफ द लाइन बॉल थी, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे। सिर्फ एक ही रन हासिल हो पाएगा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। और इस बार अजान माजूर कीजिएगा, अहमद हुसैन खेलना चाहते थे अजान की इस बॉल को कवर फील्डर के पास, बट बीट हुए। 5.4 ओवर का खेल अब तक। यहाँ पर देखना होगा आउटसाइड एज था जिसपे 1 रन हासिल हो जाएगा अहमद हुसैन को। और इस बार बड़ी हिट लगाना चाहते थे एक बार फिर से अता जान। पावर प्ले का और 6 ओवर्स का अख्ताम हुआ। 6 के बाद गुल एंड सन्स एसोसिएट 53 एक विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में तब्दीली की गई है, हमजा ताहिर को लाया गया है बॉलिंग के लिए। और ओवर की पहली गेंद पर अहमद हुसैन ने कवर की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया और अब स्ट्राइक दी है अपने साथी बल्लेबाज अता जान को।
जो कि एज यूजुअल काफी अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं। और अता जान का रहना बेहद जरूरी गोलैंड सन्स एसोसिएट की टीम के लिए, क्योंकि काशिफ स्ट्राइकर की बैटिंग लाइनअप भी कुछ हल्की नहीं है। कामरान शफीक, तहसीन शाहिद, अजान, आदिल उमर और इसके अलावा बहुत ही अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं जो कि बड़े से बड़ा हदफ चेस करने की अहलियत रखते हैं। अहमद हुसैन 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि अच्छे अंदाज से अता जान का साथ दे रहे हैं, जो कि एक एंड से अता जान बड़ी हिर्स लगाकर रन हासिल कर रहे हैं, तो दूसरे एंड से सहारा दे रखा है टीम को, और जितना ज्यादा हो सकता है अता जान को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्राइक रोटेशन पे गौर है अहमद हुसैन का। और इस बार बहुत ज्यादा बाहर बॉल थी जिसको स्लैश कर दिया और गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, तो अता जान के बल्ले से एक और बाउंड्री हासिल हो जाएगी यहाँ पर गुल एंड सन्स एसोसिएट की टीम को। और इस बाउंड्री के नतीजे में स्कोर पहुंचा 60 रन के मजमुए पर 6.5 ओवर के खेल में। हमजा ताहिर, जिन्होंने अब तक इस ओवर में अपनी 5 गेंदों पर 7 रन कंसीड किए हैं। इस ओवर का आखिरी बॉल हमजा ताहिर पेश करेंगे अता जान। दिफाई अंदाज से खेला बॉलर की जानिब, कोई रन हासिल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ 7 ओवर का अख्ताम हुआ। 7 के बाद गुल एंड सन्स एसोसिएट 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर चांस था अजान के पास विकेट हासिल करने का। अहमद हुसैन, जिनकी लीडिंग एज हुआ था, और एक आसान सा कैच था जो कि हासिल करने में नाकाम रहे यहाँ पर अजान। तो इस तरह यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक नई जिंदगी मिली है अहमद हुसैन को। बहुत ही डॉली कैच था जो कि यकीनी तौर पर कलेक्ट करना चाहिए था मोहम्मद अजान को। इस बार अता जान फुल बैट स्विंग, और यहाँ पर थर्ड मैन के फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की और कैच लेकर अता जान की इनिंग का अख्ताम कर दिया। अता जान जो कि 24 गेंदों पर 38 रन बनाने के बाद वापस लौटते हुए, और इस तरह बड़ा नुकसान गुल एंड सन्स एसोसिएट की टीम को अता जान की सूरत में।
और अब जबकि 2 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ चुका है नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद कैफ, दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद कैफ, जो कि सामना करेंगे अजान का। और यकीनी तौर पर एक आसान सा कैच ड्रॉप करने के बाद अच्छा कमबैक, और यकीनी तौर पर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि बड़ी विकेट हासिल की है अता जान की मोहम्मद अजान ने। देखना होगा कि किस तरह इस मोमेंटम को बरकरार रखने में अब कामयाब होते हैं अपनी टीम के लिए। मोहम्मद कैफ जिन्होंने अपनी पहली ही बॉल को लेग साइड पर खेलकर बासानी 1 रन हासिल किया और स्कोर को पहुंचाया 62 रन के मजमूए पर। उस बार खूबसूरत शॉट अहमद हुसैन की जानिब से कवर के फील्डर को बीट कराने में कामयाब हुए और गेंद यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी इस बार 4 रन के लिए। इस ओवर का ये आखिरी बॉल जिसको फेस करेंगे एक बार फिर से अहमद हुसैन। हम ताहिर अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे, कैफ सामना करेंगे और इस बार मौका था कवर पे खड़े फील्डर के पास इस कैच को हासिल करने का, लेकिन एक बार फिर से एक कैच ड्रॉप देखने को मिला जिसकी सूरत में 3 रन यहां पर कैफ को हासिल हो जाएंगे। इस बार पॉइंट और थर्ड मैन की जानिब खेलकर 1 रन हासिल करना चाहते थे अहमद हुसैन, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। डॉट बॉल हासिल हो जाएगी यहाँ पर हमजा ताहिर को। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की फील्डर की जानिब खेलकर 1 रन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे अहमद हुसैन। तो अब स्कोर जहां पहुंचा है 70 रन के मजमुए पर 8.4 ओवर्स के खेल में। इस बार लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर आदिल उमर को इस बॉल को कलेक्ट करने की जहमत करनी पड़ी, लेकिन इस अवस्था में बासानी 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने हासिल किए। जाता है जिन्होंने अब तक 1.5 ओवर में 13 रन कंसीड किए, विकेट हासिल करने में अब तक नाकाम रहे। और इस बार जिस तरह बात हो रही थी कर दिखाया, विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं
हमजा ताहिर आउट होने वाले बल्लेबाज थे। मोहम्मद कैफ जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाकर अपनी विकेट गंवा बैठे। इस तरह तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पर गुल एंड सन एसोसिएट की टीम को 9 ओवर के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब बॉलिंग के लिए लाया गया है साज सकाफत को, जिनकी पहली गेंद पर सिंगल हासिल करने में कामयाब हुए अहमद हुसैन। और जिस तरह लास्ट विकेट से पहले बात की जा रही थी हमजा ताहिर की, और से अगली ही बॉल पर विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे, जहां पे पवेलियन की वापस राह दिखाई मोहम्मद कैफ को। इस बार अपने पिछले कदम पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन इस पर फुली कमांड हासिल नहीं कर पाए इस बॉल पे। और इस बार बहुत अच्छा रॉन्ग रन था, जिसको बिल्कुल भी पिक नहीं कर पाए थे अहमद हुसैन और साज सकाफत। बहुत ही शानदार बॉलर, जो गेंद को दोनों जानिब घुमाने की सलाहियत रखते हैं। राइट आर्म लेग स्पिनर साज सकाफत। अपने ओवर का 5वां बॉल करेंगे। इस बार कवर की जानिब खेला, दूसरे रन के लिए जल्दी करनी होगी, और जब तक फील्डर इस बॉल तक पहुंचते बआसानी दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन हासिल कर लिए अपनी टीम के लिए। इस एक बॉल के बाद पहली इनिंग में 10 ओवर्स का खेल अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। अब तक सिचुएशन काफी हद तक बैलेंस दिखाई देती हुई 76 रन बना चुकी है गुल एंड सन्स एसोसिएट की टीम, जबकि 3 विकेट्स गंवा चुकी है, जिसमें एक बड़ी विकेट अता जान की शामिल। और इस ओवर की आखिरी गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर आदिल उमर के पास, तो सिंगल के साथ 10वें ओवर का अख्ताम। 10 के बाद गुल एंड सन्स एसोसिएट 77 3 विकेटों के नुकसान पर।
और एक और चेंज बॉलिंग में, अज़ाम अब्बासी को लाया गया है बॉलिंग के लिए। और यहाँ पर सिंगल हासिल हो जाएगा। अहमद हुसैन ने इस ओवर की पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया। बड़ी हिट इजाज सुहेल के बल्ले से, गेंद यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी यहाँ पर 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार हिट इजाज सुहेल की जानिब से। और इस बार लेग साइड पर खेलकर
जी हाँ, तो 14वें ओवर का खेल यहाँ पर जारी। 13.4 ओवर के खेल में अब तक 113 रन बना चुकी है गुल सन्स एसोसिएट की टीम। 3 विकेटों के नुकसान पर अहमद हुसैन जो 41 गेंदों का सामना करके 45 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। और दूसरी जानिब इजाज सोहेल 12 गेंदों का सामना किया है, 15 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। इस बार अहमद हुसैन की जानिब से खूबसूरत शॉट कवर की जानिब, जहां पर 2 रन मजीद हासिल हो जाएंगे अहमद हुसैन और गुल सन्स एसोसिएट की टीम को। एक अच्छा टोटल सेट करने की तरफ गामजन गुल सन्स एसोसिएट की टीम। और इस बार मिसफील्ड देखने को मिली आदिल उमर की जानिब से, पॉइंट पे खड़े फील्डर, और बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो 14 ओवर का अख्ताम हुआ यहाँ पर। 14 के बाद गुल सन्स एसोसिएट 115, 3 विकेटों के नुकसान पर।
यहाँ पर सात सकाफत अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे। अपना आखिरी ओवर करते हुए सात सकाफत 3.2 ओवर में 28 रन कंसीड किए हैं, कोई विकेट अब तक हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। दूसरी जानिब अहमद हुसैन जो कि 45 गेंदों का सामना करके 56 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए और अभी विकेट पर मौजूद। दूसरे एंड पर नए आने वाले बल्लेबाज जुहेब उजैर। लास्ट बैट्समैन आउट होने वाले अली जहीर थे, जिनको रन आउट की सूरत में वापस जाना पड़ा। और इस बार लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर की जानिब खेला अहमद हुसैन ने। एक रन अपनी टीम के लिए मजीद जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इस गेंद के बाद 16 ओवर्स का खेल भी अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। एक बार फिर से कवर की जानिब खेलना चाहते थे जुहैब उजैर, बीट हुए। 16 ओवर का अख्ताम हुआ। 16 के बाद गोल एंड सन्स एसोसिएट 131 5 विकेटों के नुकसान पर। आदिल उमर अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे, जिन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। अब तक 2.3 ओवर में 14 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। एक बार फिर से बड़ी हिट लगाने की कोशिश थी जुहैब उजैर की जानिब से, एक बार फिर से बीट हुए। और ये बैक टू बैक विकेट्स के बाद काफी हद तक रन रेट को कंट्रोल करने में कामयाब हुई है काशिफ स्ट्राइकर की टीम। एक वक्त तक जो टारगेट काफी ज्यादा नजर आ रहा था 170 180 बआसानी होते नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त वही टारगेट काफी मुश्किल लग रहा है। तो सिंगल के साथ 17वें ओवर का भी इख्तिताम हुआ। 17 के बाद गोलैंड सन्स एसोसिएट 136 5 विकेटों के नुकसान पर। अजाम अब्बासी को एक बार फिर से ओवर के लिए लाया गया है। अपने पहले ओवर में काफी एक्सपेंसिव रहते, 17 रन कंसीड किए थे और इस ओवर का भी आगाज कुछ खासा अच्छा नहीं रहा, जिसमें पहली गेंद पर
बाउंड्री हासिल की और यहाँ पर सेट बैटर की विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे अज़ाम अब्बासी, जिन्होंने चलता किया अहमद हुसैन को। अहमद हुसैन बड़ी ही शानदार इनिंग खेलने के बाद 53 बॉल्स का सामना किया और 65 रन बनाकर वापस जाते हुए काफी जिम्मेदाराना इनिंग खेली अहमद हुसैन ने अपनी टीम के लिए। अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मुजम्मिल खान, जिन्होंने आते के साथ सिंगल हासिल किया अपने और अपनी टीम के लिए। और अब गुल एसोसिएट की टीम की यकीनी तौर पर निगाहें होंगी कि कम से कम इस स्कोर को 160 से 165 तक पहुंचाया जाए। इसके बाद भी 2 ओवर मजीद बाकी हैं, 13 गेंदों का खेल इस इनिंग का बाकी। एक बार फिर से बड़े हिट लगाने की कोशिश और लेग अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद, तो इस तरह जोहेब उजैर को भी वापस जाना होगा। 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर वापस जाते हुए जोहेब उजैर, जो कि शिकार हुए अज़ाम अब्बासी की घूमती हुई गेंद का। तो इस तरह 18 ओवर का अख्ताम हुआ। 18 के बाद गुल एंड सन्स एसोसिएट 141 7 विकेटों के नुकसान पर। और अब इनिंग का 19वां ओवर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है एक बार फिर से आदिल उमर को। अब तक काफी अच्छी बॉलिंग की अपनी टीम के लिए। सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत और आदिल उमर के स्टैट्स पर थोड़ी सी नजर डाली जाए तो 3.1 ओवर में अब तक 17 रन देख के 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे आदिल उमर। बहुत ही शानदार बॉलिंग अंडर 6 के इकॉनमी रेट के साथ। इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया फील्डर के हाथों में, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। जिस तरह इससे कबल बात हो रही थी कि अब गुलेस्टन एसोसिएट की टीम की निगाहें होंगी कि कम से कम भी 160 से 165 रन जोड़े, और बिल्कुल उसकी तरफ बड़ी कामयाबी के साथ गामजन इसी असना में एक शानदार शॉट मुजम्मिल खान के बल्ले से गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए। एक बार फिर से रिजल्ट तरतीब, एक और छक्का मुजम्मिल खान के बल्ले से। एक बार
और यहाँ पर 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज लगाने में कामयाब। बहुत ही शानदार और दमदार बैटिंग यहाँ पर, बैटिंग मुजम्मिल की जानिब से 3 गेंदों पर 3 रन लगाने में कामयाब। और इस बार कवर की जानिब खेला है और ये गेंद भी निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। तो 4 के साथ इस 19वें ओवर का अख्तिताम किया और अब अंपायर का फैसला देखना होगा। जी हाँ, तो अंपायर फैसला करते हुए और बिल्कुल अंपायर वापसी की जानिब गामजन। इट्स मीन बहुत ही शानदार आखिरी ओवर को अवेल किया मुजम्मिल खान ने, जिसमें आदिल उमर को बड़ी हिट्स लगाई। और अब जबकि 19 ओवर में 165 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर गुल एंड सन्स एसोसिएट की टीम ने। जरा बैटिंग कार्ड पर नजर दौड़ा ली जाए तो टॉप बैटर रहे अहमद हुसैन, जिन्होंने 53 गेंदों का सामना किया और 65 रन बनाए, जबकि इसके अलावा अता जान 24 गेंदों पर 38 रन, जिसमें 5 बुलंदोबाला छक्के शामिल थे। और एंड में टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच मुजम्मिल खान, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 24 रन अपनी टीम के लिए जोड़े। तो जी हाँ, अब 19 ओवर्स में आकाशी स्ट्राइकर की टीम को 166 रन का हदफ दरकार है इस मैच में कामयाबी के लिए। तो आपको सेकंड इनिंग में हम अगेन ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट इनिंग से हमारे पास था इतना ही। जब तक के लिए शॉर्ट ब्रेक।